मैं कहा चल मिल के आऊँ, देखो घर कैसा है, क्या क्या हो रहा है। करवा दिया। अच्छा वो अच्छा, ये लगवा लिया तुमने है ना। को दिया नहीं, गुनगुन के बाप को बुला के बिठा लिया, बताओ यहाँ पे तेरे सास ने। हाँ। क्यों? तो कुछ भी हो, तेरी मम्मी ने ला के जो कुछ करा, क्लेश नहीं होगा, ये एक का दो लगा के आपको बता रही है। उसने मेरे को ऐसा कुछ नहीं नहीं मेरी बताया आदत एक का दो लगा अभी के। इसने मेरे को कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि तेरी मम्मी राधिका के गुनगुन के पापा को लेके आ गई हाँ, यहाँ पे। लेके आए थे, बस मीटअप था, मिल के चले गए थे वो मेरे सामने। भाई की मेरे को बात है। पता है तेरे को तेरी मम्मी की बातें गलत नहीं लगती हैं। हाँ। कैसी है राधिका? बढ़िया बढ़िया हूँ, तू बता। बढ़िया, आप बताओ। आज मैंने तेरे को सरप्राइज दिया है, मैं बड़े दिन तेरा बाद घर देख आए। क्या और क्या। मैंने कहा चल मिल के आऊँ, देखो घर कैसा है, क्या क्या हो रहा है। करवा दिया। अच्छा वो अच्छा, ये लगवा लिया तुमने है ना। हाँ। और अंदर करवाया, ये भी लगवा दिया। अच्छा ये लगवाया, ये तो सब पहले ही लगवा दिया था ना वो तो हमने। ऊपर गैस फैन तो लगाई बाद में, पहले ही लगवा लिया था, मतलब ये जो लोहे वाली है। हाँ अच्छा अच्छा, काम थोड़ा स्लो नहीं चल रहा, काम का स्लो चल रहा है। बस ये जाल ही जाल लगे हैं अभी। हाँ तो और क्या लगवाएंगे आप बताओ ना, ठीक तो अच्छा, हो गया। मतलब सारा कंप्लीट हो गया। अगर टूट है ना? जाता फिर। हाँ वो तो है ही, बस अब पर्दे पुर्दे लगने रह गए अभी है ना। हाँ, पर्दे ले लिए हैं, वो भी लगा ही दूंगी, वो थोड़ा ना अच्छा। बड़ा हो रहा था साइज उसका, तो दिया है। तो ठीक है, समर ठीक है अब, ठीक। खुश है घर देख के, है ना। खुशी है और क्या। बढ़िया है। और तेरी कैसी कट रही है अब? पूछो नहीं, बस चल रही है। आप क्यों? बताओ। कोई परेशानी? नहीं, क्या परेशानी क्या होगी। बस मेरा तो ठीक है, मैंने कहा बहुत दिन हो गए तो अब चक्कर लगा के आ जाती हूँ। पैर में बहुत ही दर्द था तो मैंने कहा चल थोड़े दिन रेस्ट करा, अब हल्का हल्का थोड़ा सा आराम है। मैंने कहा चल, दिखवा लेते आप। अरे दिखवाते कितनी भी नहीं, जगह आराम दिखा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा, क्या ही हो गया समझ नहीं आ रही मेरे को तो बहुत। अब तो फिर भी थोड़ा सा आराम है मेरे को। चल कहाँ है समर, कहाँ है? बाहर गए मैं। कहीं नीचे गया है? अच्छा, और तेरी सास? सास वो कहीं गई होगी और पता नहीं मुझे, अच्छा। बता के नहीं जाती, नहीं जाती। तो पास आस पास में गई है किसी के पास? बस ही गई होगी। बात पता नहीं, बातचीत बता- सही कर रही है तेरे आपको साथ? पता है ना, नहीं बता के जाती। जब मैं उस दिन आई थी, जब पहले दिन हम गृह प्रवेश कर रहे थे तो तेरी सास का मुंह बना हुआ था। उनका तो हमेशा से ही बना हुआ है। तो वही तो मतलब अब खुश है वो एड्रेस किसको दिया नहीं, गुनगुन के बाप को बुला के बिठा लिया, बताओ यहाँ पे। तेरी सास ने? हाँ, क्यों? पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों का, मुझे समझ में ही नहीं आता। गुनगुन उसका के भाई गायब हो गया होगा शायद से, कि पता नहीं क्या। गुनगुन का भाई किडनैप हो गया है, तो फिर यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? वही तो बात है। फिर एक बंदा कहेगा मेरा घर है, मेरा घर है, वो कौन होती है बोलने वाली। भाई यहाँ जब हमने एड्रेस नहीं दिया तो तेरी सास को इतनी अकल नहीं है कि यहाँ का घर का एड्रेस नहीं जब हम बताना? किसी को एड्रेस ही नहीं दे रहे, तुम घर में ला के बिठा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हैं बताओ। भाई अब तो घर भी अपना, अब कहाँ भागोगे यहाँ से? यहाँ पे फिर धमा चौकड़ी मचेगी, कभी कोई आके लगा रहेगा। तो समर ने नहीं बोला अपनी माँ को? भाई वो क्यों बोलेगा, एक बात बताओ ना आप। तो राधिका अब की बार कोई भसड़ मचेगी ना, हम नहीं खड़े होंगे, ठीक है। अब इतनी मुश्किल से तो ढंग से घर दिलवा के तेरे को हटे हैं, ये भी तो सोच ले कि तुम अपने मकान में रह रहे हो। सोचा होता तो ये थोड़ी होता, सोचते ही तो नहीं है ये लोग। इनको सोचा तो होता यार तो मुंह पता उठा, चलता ना, ये लोग सोचते ही तो नहीं है। जब हो जाता है काम उसके बाद फिर करते हैं कि हाँ आए तो वो मचाते हैं, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं इन लोगों से। बैठे बैठे कुछ बोल दो तो उसको लगी रहती है आग उनको, कि ऐसे क्यों बोल रही है, ये क्यों कर रही है। तू इग्नोर मार, और अब की बार कोई भी इनका कलेश हो, हाथ खड़े कर दियो, हाथ खड़े कर दे। क्या मैं तो बैठी हूँ आराम से, और ज्यादा चिक चिक करोगे मेरे पास आ जाइयो, बात खत्म, अपने आप निपटाएंगे अपने कलेश। तो हम क्यों निपटाएं, हम ही निपटाते हैं, हम ही बुरे बनते हैं हर बार। घर दिलवाया, सब कुछ करा, फिर भी इसकी माँ के मुंह बने हुए थे हर चीज में। मैं तो इसीलिए उस दिन नहीं बोली, मैंने कहा छोड़, अच्छा भला मूड है। जरा सी बात पे लड़ती रहती हैं यार, वो तो उसका काम ही है यार। अब सबसे बड़ी बात तो चैन तू से जो रहे ना। वो कभी नहीं रही राधिका, कभी नहीं रही और ना ही रहेगी। वो तो मतलब चाहती है कब कलेश हो, कब। दोनों यहाँ रहते ही नहीं है, दोनों यहाँ घर में टिके तब तो। कौन दोनों? अभी तो बहुत ज्यादा ही लगा पड़ा है ना जाने का, दोनों में गुनगुन टिकते हैं, गुनगुन के पास ही। समर भी? हाँ दोनों ही हैं? दोनों ही। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दे। तो अपने घर में आराम से चैन से खा पी मस्त रहे, मरने दे, कहीं मर्जी जाए। फायदा क्या है फिर, इससे अच्छा तो अलग हो जाओ। अब की बार करना ये है, कुछ भी कलेश हो उनको बोल मैं बैठी हूँ, तू जा घर छोड़ के जहाँ जाना है, जो मर्जी कर, जो करना है यहाँ से निकल, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, बात खत्म।
समर आ गया। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। तेरा और कैसे आना हुआ आपका? नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अचानक काफी दिन बाद आ रही हैं। हाँ तो तूने तो पता नहीं करा मेरे पैर में कितने दिन से दर्द है, मैं नहीं आई तो पता करना चाहिए था ना। घर से वो चक्कर मारने से फुर्सत मिलेगी तब तो किसी का हालचाल पूछेंगे ये लोग। क्या फिर लड़ाई क्यों कर रही हो? शांति से नहीं रह जाता घर तो में? तू अभी सही से मेहमान नहीं आए, रख रहा होगा क्या उसको। हो गया? क्या ये शिकायत लगा रही है? क्या कर रही है? वो- मम्मी को बताने के लिए वो आया था। तो उसको एड्रेस कैसे पता चल गया? तेरी मम्मी ने बताया मम्मी ना। लेके आई थी, सॉरी, हाँ मम्मी लेके आई थी यहाँ पे। क्यों बोल लेके आई थी मम्मी? तेरे को नहीं लगता कि उनके गलत पापा किया? नहीं तो उनके पापा का क्या मसला? उनके पापा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समर एक बात उसके पास बता, तो खुद फ्लैट है, सब कुछ है। तो है। मैं हम लोग तो किसी ऐसे सबको इंसान, सबके पास है रहने का ठिकाना। तो हम लोग किसी ठीक है। ऐसे इंसान को थोड़ी दिखा रहे हैं फ्लैट। कैसे? राधिका देख, अगर इसको सही लग रहा है तो लगने दे। अगर कल को कोई बात हुई तो ये ध्यान रख ले, अब ये तेरा अपना घर है। हमारी साइड से अब तो हाथ कहाँ खड़े जाएगा करेंगे यहाँ बस। से? को मैंने ये बात समझा दिया है कि आपको, मैं आज तक बस वहाँ पंडित के पास नहीं गया हूँ। मम्मी को मैं बोल दिया हूँ कि मेरे घर पे कोई भी क्लेश नहीं होना चाहिए, मेरे घर पे कोई भी नहीं आना चाहिए। अब तेरी मम्मी ने एक जने को तो बता दिया ना, उसके गुनगुन के पापा को क्यों गुनगुन के बताया? पापा को हमने मना कर दिया है कि आपको अपना समझ के ये घर का एड्रेस दिखाया गया, किसी और को अब मत दिखाना। समर तू कहता रहेगा और तेरी मम्मी सही सब बात जगह बोल बता रहे हैं इन दोनों को, देगी। ये लोग ना हैं? मुझे सुनाने लग जाते हैं। राधिका ठीक है, तू इनको जो दिल कर रहा है करने दे, ठीक है? तू शांत बैठ, कुछ नहीं बोलना। और जब अब कोई कलेश होगा तो राधिका भी नहीं खड़ी, मैं भी नहीं खड़ी तेरे साथ। तेरी कोई मम्मी क्लेश नहीं निपटाएगी। होगा, आप टेंशन मत लो, कोई हाँ, क्लेश अच्छी नहीं। बात है, मैं भी चाहती हूँ कि कोई कलेश नहीं हो। अगर जिस दिन कलेश हो गया तो तू हमें मत बोलियो, ठीक है? हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे तेरे को। मैंने चाहा कि तू अच्छे से सही से रहे। और देख, अब सबसे मुद्दे की बात ये, अपना घर है, कहाँ भागेगा घर छोड़ के अब? तो यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है ना, बस ये गुनगुन के पापा उस दिन मम्मी भाई एक बुला डर रहे तो थे, बना आ रहे रहता थे। है ना। उसके अलावा ऐसा वो कुछ आए भी नहीं ठीक हुआ। है, वो आए ठीक है, ये दोनों माँ बेटे वहाँ जाके क्या करते हैं? सुन, अब एक कुछ बात नहीं, बता। उसके घर नहीं गया था मैं, सबको पंडित से पता मिलने है, गया था। सबको पता है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जब जा तुम रहा है। किडनैप हुई ठीक है? थी तो वही एहसान मत गिनवाओ, उसने एहसान ही- मत गिनवाओ। ये देखो ये लड़ने लग समझ जाती में आ है गई? बात बात पे। हर बीच भाई में देख लो, तो अपनी हर बेटी बीच के में कारतूस। उसने ऐसा किया था, उसने तो ऐसा गुनगुन किया का नाम था। क्यों लेता है बीच में? गुनगुन का नाम मैं लिया हूँ? मैं इतना बोल रहा हूँ कि उसके भाई को छुड़वाने के लिए मैं और छुड़वाने के मम्मी लिए। यही और लोग, गुनगुन के यही पापा गए थे नहीं, पंडित पुलिस के का पता पास। तो वो लोग जानते ही नहीं है। तो यहाँ आने का क्या मतलब है? मेरे को तो ये बता दे, यहाँ आने का क्या मतलब है? अब तू धीरे धीरे देख, सारे यहीं आने शुरू हो जाएंगे। कोई नहीं तू आएगा देखता यहाँ। रहे। अभी तो तू क्या रहा है ना, बाद में तू ही कल्पेगा कि मम्मी देखो धीरे धीरे सारे आने लगे, अब मैं क्या करूं? तो कुछ भी हो, तेरी मम्मी ने ला के जो कुछ करा, क्लेश नहीं होगा, ये एक का दो लगा के आपको बता रही है। उसने ऐसा मेरे को कुछ कुछ नहीं नहीं मेरी बताया। आदत एक का दो लगा अभी इसने मेरे को कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि तेरी मम्मी राधिका के गुनगुन के पापा को लेके आ गई हाँ यहाँ पे। लेके आए थे, बस मीटअप था, मिल के चले गए थे वो मेरे सामने। भाई की मेरे को बात है। पता है तेरे को तेरी मम्मी की बातें गलत नहीं लगती हैं। हाँ तो मैं मम्मी हाँ। के खिलाफ सुन भी नहीं सकता तो हूँ, ठीक है, सिंपल मत सी सुन, बात लेकिन कल को कोई बात होगी तो हमें भी कहने का हकदार है। नहीं है। मैं देखो, मुझे जितना समझाना था मम्मी को मैंने समझा दिया है, तो कहाँ समझी तेरी मम्मी? तो समझ तो गई है। अब उस दिन गुनगुन के पापा है, उस दिन भी मैंने समझा दिया कि बाकी कोई भी मामला हो आप बाहर निपटाओ, यहाँ मत लाना। हो ठीक। गया। अब वो बूढ़ी है, इतनी बड़ी है, उनको अब क्या मैं क्या करूँ? नहीं, मैं क्यों बोलूंगी तेरी मम्मी को बुरा? ठीक है, जो उन्होंने किया। अब मैं तेरे को इतना सा कह रही हूँ, कल को कोई बात हो ना तू मेरे को बोलियो ना राधिका को बोलियो। जो कुछ होगा तेरी मम्मी निपटाएगी तो निपटाएगा। राधिका यहीं रहेगी, यहाँ से हिलेगी नहीं, ना कोई तेरा मैं कलेश कहाँ कुछ निपटाएगी। बोल रहा हूँ? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपकी बेटी को मैं घर से बाहर निकाल रहा हूँ। निकाल के आप मिलने आ रहे हो या क्लेश करने आ रहे हो? मैं कलेश करने नहीं आ रही, मैं तो मिलने आई थी। तुम्हारे यहाँ नई बात पता चल जाती है। तो इतने से पहली बात तो बेटी को आप समझाओ, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ ना करे। किसको यहाँ का वहाँ कर रही है? मेरे को बता रही है। तो फिर आपको तू क्यों बता रही झगड़े है? वाली बात तो कर मत। मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ ना तेरे साथ। क्या बताया पहले मैंने? हाँ, मम्मी क्या को बताया? पूछ लो। मेरी जो मम्मी- बहन का वो आया था, उसके हाँ, पापा तो आए थे जैसे- यहाँ पे। तो ये बात बताना जरूरी है। क्यों नहीं बताऊं? तेरी मम्मी को नहीं समझना चाहिए कि उसको बुला के लेके आएगी? कल को अब एक के बाद एक लाइन ना लगे तो तू मेरा नाम बदल दियो, फिर अब तू गुस्से वाली बातें करता है। मेरी बहू वैसी है, बुराई कर दे तो दिक्कत नहीं है। राधिका छोड़ना, मिट्टी डाल पीछे वाली बातों पे। चलो कोई नहीं, बैठो ठीक आप है। लोग, बात करो। मैं जा रहा हूँ काम से बाहर।